नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार आज लेकर आ रहे हैं जो कि विशेष अभियान है सुदर्शन न्यूज का, आपका हमारा इस हर देशभक्त हिंदुस्तानी का, जहां स्वदेशी दिवाली। मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिवाली में हम चाइना का इतना सारा सामान खरीदते हैं कि भारत और चीन की 4000 किलोमीटर की सीमा पर जो चाइना के सैनिक है उनका साल भर का खाने का खर्चा का मुनाफा हमारे एक दिवाली के खरीदी से हम चाइना को देते हैं। आज हम आपके सामने एक दूसरे पहलू के तौर पर इस चाइना के षड्यंत्र और चाइना के धोखे को लेकर आए हैं। हमने अब तक आपको दिखाया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपको स्वदेशी दिवाली मनाना क्यों जरूरी है। हमने आपको रक्षा के एंगल से भी दिखाया। आज हम आपको दिखा रहे हैं आर्थिक आतंकवाद के दृष्टिकोण से। किसी भी देश के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी उसकी अर्थव्यवस्था है। आज की इस ग्लोबलाइजेशन में अर्थव्यवस्था और देश का बैलेंस शीट सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत के बैलेंस शीट को, भारत के उद्योग जगत को, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर कोई खतरा सबसे बड़ा है तो चीनी आर्थिक आतंकवाद का है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस्लामी आतंकवाद के बंदूक और गोले के आतंकवाद को तो हम देखते हैं, जानते हैं, विरोध करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन चीन के आतंकवाद के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा है। जहां मैं बात कर रहा हूं चीन के आर्थिक आतंकवाद की, क्या कैसे जुड़ा है दिवाली से और इस आतंकवाद को हम कैसे रोक सकते हैं, इसी विषय पर आज पूरा 1 घंटा हम बात करेंगे। आज भी हम आह्वान करते हैं लोगों को कि गरीबों को, गरीब खास करके गरीब बच्चों को सोलर लालटेन देने की घोषणा भी आप अपने कॉल के द्वारा कर सकते हैं। विस्तार से पहले जरा जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। चीन बड़ी ही तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। न केवल एक क्षेत्र में अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, बल्कि इस्पात से लेकर अनाज तक, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक से लेकर टेक्सटाइल तक में चीन ने अपनी आर्थिक मजबूती बना ली है। और अब चीन ने साजिश के तहत आर्थिक रूप से दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना शुरू कर दिया है। इस ओर चीन का सबसे पहला शिकार भारत है। जी हाँ, चीन ने भारतीय बाजारों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आज भारत के बाजारों में बढ़ती चीन की दखलंदाजी किसी से छुपी नहीं है। चीन खास तौर से दिवाली जैसे मौके पर भारतीय बाजार की डिमांड को समझते हुए अपने सस्ते और घटिया सामानों को बाजार में उतार देता है, जिससे भारतीय सामानों की बिक्री घट जाती है, जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत में पर्व त्योहारों के नजदीक आते ही चीन का कारोबार भारत में कई गुना बढ़ जाता है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिस पर चीन ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर रखा है और भारतीय बाजारों को समाप्त कर दिया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चीन के सामानों का ही कब्जा है। फिर चाहे वो बड़े बड़े टीवी सेट्स हो, मोबाइल हो या फिर छोटी सी बैटरी, सब के सब चाइनीज। चीन के सामान सस्ते होने की वजह से भारतीय बाजार में इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और हम इन सामानों को खरीद कर चीन के बढ़ते आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चीन के इस आर्थिक आतंकवाद का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखा जा सकता है। इस बात को अमेरिका ने भी अपनी नई विदेश नीति में माना है कि अब आर्थिक केंद्र पूरब बनता जा रहा है। चीन के इस आर्थिक आतंकवाद को रोकना जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपने घटिया सामानों के बल पर ग्लोबल मार्केट में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगा है, जिससे चीन आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है और भारत जैसे देशों को आर्थिक रूप से खोखला बना रहा है। चीन की मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। 2005 से आज 2015 तक करीब 75% चीन की मल्टीनेशनल कंपनियों ने दुनिया पर कब्जा किया है। इसके साथ ही चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआवाई के पास दुनिया के सबसे ज्यादा पेटेंट हैं। इसके साथ ही चीन बड़ी ही कूटनीति के साथ एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देता है। इसलिए जरूरी है कि चीन के इस बढ़ते आर्थिक आतंकवाद को रोका जाए और भारतीय बाजार में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये मुद्दा है, ये जानकारी। इस जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा की तरह आपको फिर एक बार आह्वान करते हैं कि इस मुद्दे पर
देश के बुद्धिजीवी, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, व्यवसाय बंधु, उनकी संगठनाएं, संस्थाएं, एसोसिएशंस, ये भी सुदर्शन के साथ हाथ बटाएं, ये भी इस अभियान को आगे चलाएं। इस अभियान को हम चलाते हुए अब तक आज जहां पहुंचे हैं, देश भर के तमाम छोटे मोटे व्यवसायियों से लेके कई व्यावसायिक एसोसिएशन ने हमको संपर्क किया है और ये कहा है कि इस अभियान में हम आपका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि खुलकर करें और इस अभियान का प्रचार करें। दिवाली सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है और इस घड़ी में हम ज़रूर आपकी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि दिवाली के बहाने हर हिंदुस्तानी तक आपको पहुंचने का मौका है और हर हिंदुस्तानी दिवाली के दिन किसी न किसी चाइना के जाल में फंसता है और इसलिए आज हमको इस जाल में फंसने से हिंदुस्तान को बचाना है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष सरकार अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़े हैं। वो हमको बताएंगे कि कैसे चीन का आर्थिक आतंकवाद हिंदुस्तान को खोखला करने पे लगा है। सरकार जी, देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब 1962 में चीन हमारे कुछ भूभाग पे कब्जा करके हमें एक तरह से सैन्य रूप से दबाने की चेष्टा कर रहा था, ठीक 1962 से ही चीन ने भारत के ऊपर आर्थिक साम्राज्यवाद के निशाना करना शुरू कर दिया था। और आज परिणाम यह है कि आज इस देश के अंदर सारा का सारा उद्योग, यानी लगभग 3/4 जो उद्योग था और विशेषकर मध्यम, मझोले और लघु उद्योग बिल्कुल बर्बाद हो गए। चीनी माल ने हमारे बाजार को पूरी तरह से पाट दिया है। चूंकि मैं डिबेट टीवी पर हूं, इसलिए बात मैं टेलीविजन से ही शुरू करना चाहूँगा। 40 साल पहले अगर आप याद करें तो जब व्यक्ति दिवाली पर टेलीविज़न खरीदने जाता था तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहता था कि मैं अपट्रॉन का टेलीविज़न खरीदूंगा। अगर वो उड़ीसा का व्यक्ति होता था तो कहता था कोणार्क का टेलीविज़न खरीदूंगा। अर्थात हर राज्य अपने टेलीविज़न सेट सरकारी तौर पर बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे, और उस समय ईसी टीवी जो था वो बेस्ट टीवी कहलाता था, सबसे बढ़िया टीवी था। लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा ये टेलीविज़न का उद्योग है वो उद्योग बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए दोषी न केवल चीन है, भारत के अंदर जो केंद्र और राज्यों में सरकारें थी उन्होंने यहाँ के उद्योग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि टेलीविज़न उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया। आज अगर हम टेलीविज़न खरीदने के लिए दिवाली पर जाएं तो जितने ब्रांड मिल रहे हैं वो या तो विदेशी हैं और बहुतेरे चीनी हैं, और चीन में ये प्रोड्यूस होते हैं विभिन्न नामों से और वो इंपोर्ट होते हैं मेड इन चाइना के नाम से। इसका हल एक मुद्दा हम आपसे लेंगे। मैं आपके पास जब भी आऊंगा एक मुद्दा हम आपके पास से लेंगे। अभी कॉलर के पास चलते, कॉलर क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। तो मेरा नाम है। हाँ, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है सबके लिए? गवर्नमेंट, नॉट द पब्लिक। गवर्नमेंट ऐसा क्यों स्टेप लेती है? कम से कम गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो करती है, मैं कहूंगा कि केवल वही कॉल दिए जाए जिनका नेटवर्क अच्छा हो। कॉलर कृपया बाहर नेटवर्क में आपकर कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जान रहे हैं कि बहुत नए लोग इस कार्यक्रम में कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार रोज इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं। हम चाह भी रहे कि नए लोग कॉल करें, लेकिन वो ध्यान रखिए कि जो ऑपरेटर के द्वारा आपको सूचना दी जाती है उसका पालन किया जाए। हम आपको जरा ग्राफिक के द्वारा भी चाइना के आर्थिक आतंकवाद की कुछ तस्वीर साफ करने के लिए दिखाते हैं। चीन का आर्थिक आतंकवाद। भारत चीन का व्यापार घाटा 2013 से 2014 में 34% से बढ़कर 49 बिलियन हुआ। 2014 से 2015 में चीन को भारत का निर्यात 11.94 बिलियन रहा। 2014 से 2015 में चीन का भारत को निर्यात 60.3 बिलियन रहा। चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआवाई के पास दुनिया की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है। चीन के पास 2006 से ही दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 2015 में
$3800 अरब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर चीन ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में अमेरिका को मात दे दी। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यूएनडीपी के अनुसार 2020 तक चीन का आर्थिक उत्पादन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के कुल उत्पादन से ज्यादा हो जाएगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पर करीब 89.9% चीन का अधिकार है। भारत के टेक्सटाइल मार्केट पर चीन का कब्जा हो गया है। भारत की आयरन इंडस्ट्री को चीन ने हथिया लिया है। भारत के कृषि उद्योग को चीन नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके उदाहरण चीनी प्लास्टिक चावल, कृत्रिम सब्जियां और हानिकारक पेस्टिसाइड्स हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गोभी, अंडा, चावल सब कुछ केमिकल और कृत्रिम बनाकर हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था को भी चाइना नुकसान पहुंचा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे मेरे को सर कहना है, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया आप चला रहे हो, लेकिन ये सारे मामले में चीन के दोष आप क्यों दे रहे हो? ये इंडिया गवर्नमेंट की इसमें गलती नहीं है क्या? आप शायद पहला एपिसोड देख रहे हैं। जी धन्यवाद। मैं आपको दर्शकों को फिर बता दूं, सरकार ने क्या करना है इसका निर्णय सरकार करेगी। सरकार कई पैयों पर चलती है और उसको निर्णय करने में क्या टाइम लगेगा उसकी हमको जानकारी नहीं। हम क्या करना चाहते हैं वही लोग इस कार्यक्रम को देखें या बात करें, क्योंकि बहुत से लोग बार बार सरकार पे जाते। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए कई मर्यादा हो सकती है, उसकी मजबूरी हो सकती है, नकारापन हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम दिवाली मनाते हैं हिंदुस्तानी, और यह कार्यक्रम हम जनता के लिए लेकर आए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए चाइना के षड्यंत्र को हम अलग से लेकर आएंगे, लेकिन आज बात हर छोटे 100 रुपए में दिवाली मनाने वाला भी हिंदुस्तानी है और 1 करोड़ रुपए दिवाली पर खर्च करने वाला भी हिंदुस्तानी है। इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य उसको प्रभावित करना है, सरकार को प्रभावित, और सरकार को इस निर्णय पर झुकाने और दिशा बदलने के लिए कैंपेन तो चलाएंगे ही, लेकिन फिलहाल बात इस देश के हिंदुस्तानी नागरिकों की है जो जाल में फंस रहे चाइना के। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, श्रीनाथ जी महाराज। ये चीन जो कर रहा है, ये चीन पूरे इंडिया को तबाह कर चुका है। पूरे आज देख लीजिए, हर एक पर्सन के पास चाइना का मोबाइल है। चीन चाइना का मोबाइल, चाइना के प्रोडक्ट बेच करके सभी को घेरना चाहता है, अपने पांव से दबाना चाहता है। और ये चीन चाहता है कि हम उसके सामने झुकें। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार चीन के तरफ जाकर के कहते हैं कि वे चीन इस प्रकार चल रहा है, मोदी साहब वगैरह सोचना चाहिए तो क्या बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। और आप क्या करना चाहेंगे इस स्वदेशी दिवाली में? हाँ जी, आप क्या करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि चीन के जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, इस दिवाली में, स्वदेशी दिवाली में क्या करना चाहेंगे? लालटेन दान देंगे, लड्डू बांटेंगे, क्या कैसे सहभागी होंगे? देखिए, लालटेन बांटे की बात सही है। जो चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहते हैं कि केवल तत्वज्ञान लोगों को समझाने के बजाय आपन भी क्या कर सकते हैं ये जरूर बताएं। बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य है कि हम दूसरों को सिखाने में ज्यादा शक्ति लगाते हैं, उस पर ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, ये कार्यक्रम हमने क्या करना है इसके लिए है। और वही लोग कृपया अपनी प्रतिक्रिया दे जो बताए कि स्वदेशी दिवाली में मैं क्या करने वाला हूं। जैसे सुदर्शन चैनल ने सारे विषय ड्रॉप करके, मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के दिवाली तक यहां रुका हूं ये कहने के लिए कि स्वदेशी दिवाली मनाओ। ये मेरा संकल्प है, इसको मैं पूरा कर रहा हूं। हम संकल्प ले लें, हिंदुस्तानी संकल्प ले लें कि हम क्या करना चाहते हैं। हम लोगों को भाषण देने के बजाय हम खुद क्या करेंगे ये बताएं। कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले सरकार जी के पास चलते। सरकार जी, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम हिंदुस्तानी जो कि चाइना का ग्राहक है उसको प्रभावित करना है। उसको आप चाइना के आर्थिक आतंकवाद पर क्या समझाएंगे? देखिए, मैं अभी ये बोलने वाला था अर्थशास्त्र के ऊपर, लेकिन दीपावली पर आपने प्रश्न करके मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया। मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सामान्यतः हम दीपावली के दिन
इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से अपने घरों को, अपने अड़ोस पड़ोस को प्रकाशित करते हैं। आपको याद होगा आज से जब हम छोटे हुआ करते तो घर में मिट्टी के दिए जलते थे, उसमें हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ दादियाँ हमको दिए देती थी और हम लोग सजाते थे। लेकिन धीरे धीरे हम आलसी होते चले गए हैं और हमारे यहाँ पर हम आयातित, चीन से आयातित 125 रुपए की, 100 रुपए की, 20 रुपए की झालरें बिजली की लगाकर और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। असल में दीपावली का अर्थ है दीपों का प्रज्वलन, और दीपों का प्रज्वलन तभी हो सकता है जब हम अपने देश के अंदर बनी हुई मट्टी से, देश की मट्टी से, देश के कुम्हार के द्वारा बनी हुई मट्टी को अगर हम उजाला करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं, साथ ही अपने पड़ोस में ऐसे कोई एक भाई बंधु हैं जो निर्धन हैं, उनको उनके घर पे कुछ दिए जलाते हैं, अपनी गली में, चौबारे में, खेत में दीपक जलाते हैं, तो सच मानिए कि जो विदेशों से आने वाला झालर है, इलेक्ट्रॉनिक गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उन सब का हम बहिष्कार करके जो अपनी मट्टी से, देश की माटी से बने हुए जो खिलौने हैं उनका उपयोग करते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती मिलती है। साथ ही विदेशी जो हमारा पूंजीगत प्रवाह है वह रुकता है। देश के जो हमारा जो डॉलर रिजर्व है उसको हम रोक सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े किसी अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा अगर हम तय कर लें कि जो पारंपरिक रूप से हमारे देश के अंदर बनी हुई जो भी प्रकाश करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, घर में हम लोग कंडील बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर बने हुए कागज के कंडील पहले बच्चे बनाया करते थे, वो कंडील हम घर पे ही बना सकते हैं। इसी प्रकार के अगर हम ये तय कर लें कि हम आनंद है उसको, उसमें ज्यादा आनंद है जो आकाश कंदील जिसको हम कहते हैं घर पे टांगते। हम स्कूल में जब तक थे तब तक खुद बनाते थे, उसके बाद हमारे घर में हमारे हमसे छोटे जो थे वो बनाते थे। अब और जो हमारे बच्चे हुए वो बनाने लगे हैं। उसमें एक विशेष खुशी भी है कि बच्चे अपने हाथ से घर में आकाश कंदील लगाए, आकाश दीपक लगाए, तो उसका एक और आनंद है, वो भी हम नहीं लेते। बच्चों की क्रिएटिविटी भी हम नहीं करने देते। और केवल आकाश कंदील से अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ रुपए चाइना को केवल आकाश कंदील से दे रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? सर लालटेन तो कहीं एक तो 2 लालटेन तो हम दान करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार शर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। 2 लालटेन मुजफ्फरपुर बिहार यहाँ से इन्होंने दिए हैं। आप भी आपकी लालटेन की घोषणा इस कार्यक्रम से कर सकते हैं। उन घरों में इन लालटेन को हम भेजेंगे जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बच्चे वहां पर अंधकार में होने के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको पता होगा पिछले दिनों नोएडा में मेट्रो स्टेशन के बाहर नोएडा अथॉरिटी के लाइट के नीचे एक बच्चा पढ़ रहा था। किसी ने फेसबुक पर उसका फोटो डाला, बाद में वो इतनी उसकी मांग बढ़ी कि मुख्यमंत्री ने उस बच्चे को बुलाकर 5 लाख रुपए दिए। लेकिन यह नसीब शायद 10-20 सालों में एक आध बच्चे को होता है, लेकिन करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में अंधकार है। ना उनका फोटो कोई फेसबुक पर डालेगा, ना उन तक कोई पहुंचेगा। इस दिवाली के बहाने हमने तय किया है कि आप अपने खर्चों से बचत करके 1 लालटेन, 2 लालटेन, 10 जितनी आप देना चाहते हैं, जितनी आपकी शक्ति है, उस घर के अंधकार को मिटाने के लिए आप दीजिए। आपका नाम हम स्क्रीन पर चलाएंगे और आपके द्वारा दी हुई राशि का लालटेन हम खुद उन घरों तक पहुंचाएंगे और उनके फोटो भी आपके सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। कितना लालटेन देना चाहेंगे आप? सर मैं 4 लालटेन चाहता हूँ। नाम बताइए और कहां से बोल रहे बताइए। सर मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से। धन्यवाद। आप भी बताइए और जिन लोगों के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे स्क्रीन पर, राष्ट्र निर्माण जिस संस्था के साथ जुड़कर हम इस कैंपेन को चला रहे, उस संस्था का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया है। ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप सुदर्शन के कार्यालय में भी आकर दे सकते हैं। हालांकि चेक, ड्राफ्ट या अकाउंट में पैसे डालने का ही ऑप्शन हमने रखा है, कैश लेने का नहीं। लेकिन फिर भी आप इन किसी भी मेथड के द्वारा जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करें और हमारे उस नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पर आपकी पैसे डिपॉजिट की स्लिप हमको भेजें। हम आपका नाम चैनल के स्क्रीन पर चलाएंगे। मैं खुद भी कार्यक्रम के द्वारा उस नाम का उल्लेख करूंगा। जो लोग चाहते हैं कि अपना नाम ना बताया जाए, हालांकि मैं चाहूँगा कि बताएं,
क्योंकि आपके ऐसा करने से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेंगी। दिवाली पे हम कितना खर्चा करते हैं हमको पता है। आजकल तो मिठाई भी कितनी महंगी हो गई, ग्रीटिंग कार्ड कितने महंगे हो गए, SMS पैक भी 5 रुपए का उस दिन एक SMS हो जाता है। क्या हम किसी के घर में 1000-2000 रुपए की अगर सोलर लाइट भेजे तो उसके घर में कितने सालों तक अंधकार को हम दूर कर सकते हैं, ये भी हमने सोचने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। आपका नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं बिहार से, साहेबगंज मिर्जापुर जिला से। कितने लालटेन देंगे आप? हाँ, हम 5 लालटेन बांटेंगे। धन्यवाद। हाँ रमेश, धन्यवाद। और शायद कुछ नाम बता रहे थे। चलिए, कॉल शायद कट गया है। हाँ बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। मैं कॉलर को कहूंगा कि अपना नाम, कहां से बोल रहे हो, कितना लालटेन देना चाहते हैं, तुरंत बोल दे, या ज्यादा लोगों को हम बोलने का मौका देना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मदन लाल बोल रहा हूँ मैं, रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया। हाँ मदन बोल रहा हूँ जी, मदन। हाँ बताइए, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं 5 लालटेन देना चाहूंगा जी। क्या करते हैं आप? हाँ, 5 लालटेन। आप क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ जी, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले ये भाई, ये भी लालटेन देना चाहेंगे। आपने उस दिन सुना कि एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति ने, जिसकी सैलरी केवल 5000 है, उसने कहा कि मैं 11,000 रुपये देता हूँ, मतलब करीब करीब हर महीने 1000 रुपया वो व्यक्ति देने को तैयार है, अपने कमाई का 20% हिस्सा, क्योंकि लोगों ने अंधकार देखा है, उस अंधकार के कारण होने वाली परेशानी समझी है, उस अंधकार के कारण गरीब व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को जानते हैं। बहुत ही कम वो अमीर होंगे जिनके पास अथाह संपत्ति पड़ी है, क्योंकि शायद उनको अंधेरे का वो ख्वाब कभी भी उन्होंने देखा नहीं है, भगवान उनको कभी भी ना दिखाए, इसलिए तो कम से कम वो लालटेन उन गरीब घरों में जरूर दे। कारणों पर नजर डालते हैं। स्क्रीन आपके सामने, आर्थिक आतंकवाद पर हम बात कर रहे हैं। चीन का मकसद भारत की इकोनॉमी को ठप करना। चीन भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भारत में सस्ता माल बेचता है। इसके लिए चीन घाटा उठाने को भी तैयार है, लेकिन वो खुद के माल को दूसरे देशों में खपाना चाहता है। चीन अपने निर्यातकों को सब्सिडी देता। चीन अपने निर्यातकों को इसलिए सब्सिडी देता है जिससे वो दुनिया के निर्यातकों को खत्म कर सके। इससे दूसरे निर्यातक चीन के निर्यातकों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। चीन अपनी मुद्रा की कीमत कृत्रिम तरीके से घटाता। चीन अपने सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा की कीमत को कम करता है। इससे उसके निर्यातकों को फायदा होता है और वो चीनी सामान को आसानी से दुनिया के मार्केट में खपा देते हैं। चीन में व्यापार के लिए कोई नियम नहीं। चीन दुनिया में अपने सामान को खपाने के लिए कई गैर कानूनी तरीके अपनाता है। न तो चीन निर्यात के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और न ही दूसरे देश की कंपनियों के वजूद का ख्याल रखता है। भारत के कई दलाल चीन को फायदा पहुंचाते हैं। भारत के भी कई दलाल चीन को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। ये भारत के त्योहारों और लोगों की जरूरतों को चीन को बताते हैं और चीन उसी का फायदा उठाकर अपने खराब माल को भारत भेज देता है। चीन के सामान से भारत के कई सेक्टर्स बेरोजगार। चीन ने भारत के उन सेक्टर्स को टारगेट किया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। जब ये सेक्टर चीन पर निर्भर हो जाएंगे, तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही चीन पर निर्भर हो जाएगी। ऐसे में चीन जब चाहे तब भारत की अर्थव्यवस्था में क्राइसिस ला सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। स्वदेशी दिवाली जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम
बात करें चाइना की, चाइना के साथ विदेशी सामानों की। कल भी मैंने कहा था कि हिंदुस्तानी लगातार अगर 90 दिनों तक विदेशी सामानों को खरीदना बंद करे तो 90 दिन में अमेरिका का डॉलर, जो कि आज 65 रुपए है, और भारत का रुपया एक समान लेवल पर आ जाएगा। एक समान, $1 बराबर $1। फिर आप सोचिए कि क्या होगा। बस हमको स्वदेशी का अपनाना है, स्वदेशी को। और ये स्वदेशी अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मुहूर्त भी अगर आप उसको कहे या समय कहे तो वो दिवाली है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, कहाँ से बोल रहे? जी सर, हम कचहरी चौक मोतिहारी बिहार से बोल रहे हैं। मेरा नाम शिबू कुमार हुआ। हाँ, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? 2 लालटेन देना चाहेंगे सर। और आप क्या करते हैं? मैं चाय बेचता हूँ सर, चाय की दुकान है। वाह, तो आपके मन में ये भावना क्यों आई? भावना आई थी, कल आपका प्रोग्राम देखे, इसीलिए हम आपके प्रोग्राम के इंतजार में थे कि हम भी कुछ आपके प्रोग्राम को देखकर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। आपके आसपास भी कई गरीब लोग रहते होंगे। गरीब तो बहुत है सर, हम लोग तो गरीब ही हैं और गरीब के ही घर में रहते हैं। तो भावना तो जगती है कि आपका प्रोग्राम देख के कुछ न कुछ। हम आपके आभारी हैं। देखिए, ये भाई भी चाय का दुकान चलाते हैं। मैं आर्थिक आधार पर किसी को गरीब नहीं कहता, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था के आधार पर मापदंड लगाते हैं तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये भी लालटेन दे रहे हैं। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या केवल कोई आपको कहे उसके बाद? तो मैं कह रहा हूँ, सुदर्शन पर यह अभियान हम चला रहे हैं, और जो चैनल का ये कार्यक्रम नहीं देख रहा है उस व्यक्ति से भी आपने ये दान करवाना है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अंधे को दृष्टि देना जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान है, वैसे अंधेरे में प्रकाश देना जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान है। और वो अगर अच्छे व्यक्ति को अच्छे मुहूर्त पर आप अच्छी मानसिकता के साथ देते हैं तो उसका पुण्य कुछ और है। और इसलिए इस दिवाली में अंधेरे को हटाने वाला प्रकाश का दान आपने देना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, हम आनंद राज बोल रहे हैं भागलपुर से। हाँ, कितने लालटेन देना चाहेंगे? हम 5 लालटेन देना चाहेंगे सर। क्या करते हैं आप? हम सर स्टूडेंट हैं और अपनी माँ की तरफ से हम 5 लालटेन देना चाहते हैं सर। मेरी माँ ने कहा। आपकी माता जी क्या करती है? मेरी माता जी हाउस वाइफ है। ऐसे क्या आपके साथ है अभी? माता जी से हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं, माता जी तो अभी थोड़ा दूर में है। चलिए, हमारा प्रणाम उनको बताइए, क्योंकि अपने बच्चे के द्वारा ऐसे आज के युग में ऐसा करवाने वाली माँ को तो प्रणाम ही करना चाहिए। और बच्चे भी सुन रहे हैं, इसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम आपको चाइना के खतरे से अवगत करा रहे हैं। डॉक्टर आशीष सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, चाइना के आर्थिक आतंकवाद की हम बात करें, लेकिन आज हम आपको उसके एक ऐसे षड्यंत्र को दिखा रहे हैं जो कि शायद आप बहुत से लोग नहीं जानते हो, या कुछ जानते हो तो आंखों से नहीं देखे हो। चावल भी नकली बनाकर आपके पेट में पॉइजन भेजने का काम चाइना कर रहा है। देखिए, ये एक चाइना की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर चावल कैसे बनता है ये मैं आपको इस वीडियो के तरफ देखकर लाइव कमेंट्री के रूप में बताऊंगा। जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग का मशीन होता है, उसी प्रकार का करीब करीब ये मशीन है। एक तरफ से प्लास्टिक डालकर दूसरी तरफ से चावल कैसे निकलते हैं ये आपके सामने पूरा एक चाइनीज फैक्ट्री के अंदर का ये मशीनें बेचने का काम करने वाले कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तारे जा रही हैं, इसी को कैसे ये चावल में तब्दील कर कर आपके पेट तक पहुंचाते हैं, जो कि आपको हजम नहीं होते और उसके कारण कैंसर से लेके अल्सर तक तमाम प्रकार की बीमारियां आपको कैसे होती हैं। एक एक करके दिखाते हैं। इसमें ये धागा जो देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का वो टुकड़ा है, जो टुकड़ा यहाँ पर आने के बाद छोटे टुकड़े में तब्दील होकर चावल के शेप में बनता है। और वो चावल, उसका वजन, उसका आकारमान सब कुछ ऐसा है कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे ये नकली है या असली।
इस चावल को हाथ में लीजिए, उस चावल में मिक्स करिए, आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक से बना हुआ चावल है। इसको आप जब उबाल के ही चावल आप खाते हैं, तो जब आप उबालेंगे तो इसकी खासियत ये है कि आपका चावल जितना दांत के नीचे दबेगा, ये भी दबेगा, ये भी पेट के अंदर जाएगा। फर्क इतना है, ये हजम नहीं होगा और आपका सामान्य चावल हजम होगा। कल्पना करिए 1 लाख टन चावल में अगर 10,000 टन इस चावल को मिक्स किया जाए तो आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वाद, आकार, उसका दबाने का प्रेशर सब कुछ सामान्य है, बस चावल नकली है। ये सारी प्रक्रिया स्क्रीन पर हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं या हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी हम आपको शेयर करते हैं। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बताइए। हाँ, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। नाम बताइए और कितने लालटेन देंगे, जल्दी बताइए। हाँ, मैं राजनंदन विश्वकर्मा हूँ। हाँ, मैं 2 लालटेन देना चाहता हूँ और मैं कल आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा। सर, ये आपका प्रोग्राम देखकर मैंने अपने कई दुकानदार भाइयों से संपर्क किया, जहाँ मैंने कहा कि स्वदेशी खरीदिए, अपने घर में झालर उलर मत लगाइए चाइनीज। तो वो थोड़ा सा मजाक के रूप में ले रहे थे, क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सर, मैंने अपना वचन दिया है, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, ये बहुत ही सराहनीय है। अब मैं आपको जो है 2 लालटेन जो है के लिए पैसा मैं कल जमा करूंगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ विश्वकर्मा जी, आप कार्यक्रम देखिए। कार्यक्रम के अंदर की जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिवाली पे हम चाइना को इतना पैसा देते हैं कि भारत की 4000 किलोमीटर की सीमा पर के चाइनीज सैनिकों का साल भर का खाने की व्यवस्था हम करते हैं। ये उस दुकानदार को बताइए। ऐसे और भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये जरूर बताइए। मैं दर्शकों को कहूंगा कि जो काम विश्वकर्मा जी ने किया है, ये काम आपको भी करना है। विश्वकर्मा जी धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि चाइनीज केवल प्लास्टिक के चावल नहीं बनाते, बल्कि सब्जियां भी बनाते हैं। गोभी कैसे बनता है देखिए, ये तो मटर है, ये मटर को रंग दिया जा रहा है और ये रंग देने के बाद इसको, ये आप विभिन्न प्रकार की सब्जियां देख रहे हैं, जिन सब्जी को गोभी दिखाइए, ये बंद गोभी है। ये एक प्रकार का केमिकल है, इसके ऊपर पीला और सफ़ेद रंग और हरे रंग का, क्योंकि आपको जब भी गोभी लेने जाएंगे तो आपको ये 3 रंग मिक्स दिखेंगे। अभी तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अब ये देखिए कि पानी के ऊपर ये सारे रंगों को डाला गया, उसके बाद ये एक पतली परत बन गई, जिस प्रकार से बंद गोभी जो होता है उसकी जैसे बनती है। ये बनने के बाद उन्होंने हाथ से जब वो बाहर निकालेगा तो देखिए क्या होता है। अब ये पत्ते को उसने गोल 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 घुमा लिया कि जैसे कि आप बंद गोभी आपके हाथ में होता है वैसा ये गोभी हो गया। अब ये काट कर आपको दिखाया जाएगा तो आपको दिखने में बराबर बंद गोभी लगेगा। इसकी काटने की प्रक्रिया हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि काटने के बाद आपको लगेगा कि ये बंद गोभी आप बिल्कुल नेचुरल गोभी जैसा ही आपको दिखेगा। ये विभिन्न रंगों में जैसे मार्केट में गोभी मिलता है वैसे ही ये गोभी मिलता है। इसको अगर आप पकाएंगे खाएंगे तो आपको खाने तक बात समझ में नहीं आएगी, आपका पेट बता नहीं पाएगा और आप दवाइयाँ लेकर या शराब पीकर शायद उसको कुछ दिनों तक हजम भी कर पाए, लेकिन उसके बाद अल्सर, कैंसर या तमाम पेट की बीमारियाँ आपको हो जाएगी। ऐसे कई चीज़ें मार्केट में आ रही है। रेडी टू ईट चीज़ें जो चाइनीज़ आती है उसमें ज़्यादातर ये बातें आ रही है। और भी हम आपको दिखाते हैं जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत डरने वाली बात है, थोड़ी देर में उसको दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये आपका बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और मैं भी 51 सोलर लालटेन दान देना चाहते हैं। वाह, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम जरूर बताइए। मैं रुद्र प्रताप सिसोदिया नोएडा से बोल रहा था। क्या करते हैं सिसोदिया जी आप? मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है इंदिरापुरम और नोएडा में। वाह, क्या आप सिसोदिया जी आप जरूर जानते होंगे, हमने 3 साल पहले अभियान चलाया था, तो नोएडा जैसे महानगर के भी आसपास में ऐसे घर है जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं गया है। मतलब वहाँ के बच्चे
अंधेरे में पढ़ नहीं सकते। आज की नोएडा के आसपास की भी स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस स्थिति को बदलना है। और आपने जो 51 लालटेन देने का बात कही है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद। और अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद शेख जी। बल्टाना से बोल रहा हूँ मैं। नाम बताइए। जय हिंद। नाम बताइए। बल्टाना से बोल रहा हूँ, मोहन अग्रवाल। बोलिए अग्रवाल जी। हाँ जी। हाँ, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? हाँ, 5 लालटेन देना चाहेंगे। क्या करते हैं अग्रवाल जी आप? हाँ, देना चाहता हूँ मैं इस दीपावली पे। हाँ, हेलो। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद अग्रवाल जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन सरकार जी के पास चलते हैं। सरकार जी, लोग हमको वैसे भी रोज के कार्यक्रम में कह रहा है कि सरकार क्या करेगी। हालांकि मैं सरकार क्या करेगी आपको नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जनता को और क्या आप बताएंगे, क्योंकि अभी हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। चाइना का आर्थिक आतंकवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिवाली है वो उपहारों का त्यौहार होता है और हम लोग छोटे बच्चों को या अपने सहयोगियों को, मित्रों को, परिवारीजनों को विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। मैं आपको बता दूं कि चीन का जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसका जो 2म दर्जे का प्लास्टिक पैदा होता है उसका 46% लगभग भाग उस 2म दर्जे का प्लास्टिक से विभिन्न खिलौने बनाए जाते हैं और इन खिलौनों का जो वो निर्यात करके भारत में भेज देता है और भारत के बाजारों में ये 2म दर्जे के खिलौने पूरी तरह से पट जाते हैं और ये लगभग जुलाई में ये इंपोर्ट होते हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, क्योंकि त्योहारों का सीजन होता है, इसमें ये खिलौने बिकते हैं। लेकिन ये खिलौने न केवल हमारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं, वरन इसकी जो प्लास्टिक होती है वो इतनी विषाक्त होती है कि बच्चे, जब छोटे बच्चे इसको मुंह में देते हैं तो उससे उनको जहर उनके पेटों में जाता है। ये प्लास्टिक इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे पूरे पर्यावरण में वो नष्ट नहीं होते हैं और जब वो टूट जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं तो वो हमारे खेतों खलिहानों को बर्बाद करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि स्वदेशी जो प्लास्टिक है उससे जो उत्पाद पैदा होता है उसका ग्रेड विदेशी जो प्लास्टिक आते हैं उससे कहीं अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि जो प्लास्टिक विदेशों से, ये चीन से आता है, इसका उत्पाद इतना 2म दर्जे का होता है कि इसके बने हुए बर्तन में अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भोजन करे तो निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं कैंसर का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा कि चीन से पैदा किए हुए प्लास्टिक को इस वर्ष किसी भी त्यौहार में, दिवाली से लेकर आखिर तक, दिसंबर तक जो छोटे छोटे हमारे यहाँ त्यौहार होंगे, फिर शादियों का मौसम होगा, फिर हम अपने लोगों के, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तब हम उपहार लेके जाते हैं। तो चीन से बने हुए प्लास्टिक अगर उद्योग को हम रोक लें तो जो हम अपने पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं अरब देशों से और उसका जो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लास्टिक होता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो दोनों ही बहुत अच्छे होती है। और जो यहाँ तक कि भारत फूड ग्रेड प्लास्टिक का उत्पादन करता है। अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक से ही हम भोजन भोजन के बर्तनों में इस्तेमाल करें तो वो दोबारा आता हूं। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि चाइना ना केवल हमारे पास जो शायद सरकार जो बोल रहे वैसा खराब दर्जे का प्लास्टिक बेचता है, बल्कि जानबूझ के उसमें जो कलर लगाता है वो ऐसे ही लगाता है कि आपके शरीर में बीमारी आए। हिंदुस्तान में पिछले कई मतलब करीब 4-5 सालों में आपको हार्मोन्स की बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगी और खास करके महिलाओं में, और वो भी खास करके नॉर्थ भारत में बहुत बड़े पैमाने पर। और इसका अगर सबसे बड़ा कारण आप कोई देखेंगे तो चाइना के उत्पादकों के द्वारा हमारे हार्मोन्स में भी बदलाव लाने के लिए कैसे षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भी हम नज़रअंदाज करें। और उसका कारण है कि हम आज बीमारों का अड्डा बन रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। नाम और कहां से बोल रहे हैं बताइए। ओम प्रकाश शर्मा भरतपुर से बोल रहा हूं। आपका कार्यक्रम बहुत सराहनीय है सर। मैं कितने लालटेन देंगे? प्रणाम करता हूं और मैं सारे जो भी अपने भारत में उत्पाद होती हैं 24 सामान, उन्हीं के लिए प्रेम करता हूं। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप?
2 लालटेन लेना चाहूंगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। आपके कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं इस अभियान के लिए आपको 51 लालटेन देना चाहता हूँ। वाह, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोतीलाल गुप्ता है और मैं एक्सपोर्टर हूँ। वाह, आप जरा आपके व्यवसाय में चाइना के कारण कैसी दिक्कतें आ रही बता पाएंगे? जरूर बता पाऊंगा, बहुत गहराई से बता पाऊंगा, पर वो मतलब ना 1-2 मिनट में नहीं बताई जा सकती। क्योंकि मैं चाइना आपको से बहुत सुदर्शन बड़ा चैनल पर चाइना से मैं यूरोप में मेरा इंपोर्ट था। हाँ, तो वो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। चाइना के बारे में मेरे से ज्यादा किसी की नॉलेज नहीं। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, हम इस दिवाली के दरमियान ही जो कार्यक्रम चला रहे, इसी में अगर आप आके अपनी बात को रख पाए, जैसे सरकार जी आज आए हैं, हाँ, तो आप हमें कार्यक्रम के बाद संपर्क करें, हमारा कंट्रोल रूम भी आपको संपर्क करेगा और हम जरूर चाहेंगे कि ऐसे लोग इस विषय में जुड़े, क्योंकि हमने तो बात शुरू कर दी। हमको पता था कि इस लड़ाई में जब हम सत्य की तरफ होते हैं तो अपने आप साथी मिलते जाते हैं। आज आपने देखा कि 2 अच्छे व्यावसायिक भाइयों ने भी 51 लालटेन की भी बात कही है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर जी जय हिंद। बोलिए। सर जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो मैं आपसे बताऊं कि मैंने जीवन में पहली बार मेरा फोन मिला है और मैंने पहली बार ही फोन किया टीवी के अंदर। वाह वाह, बिल्कुल। बहुत, हमारे कई लोग तो कहते कि 6-6 महीने फोन नहीं मिलता। आपने पहली बार मिला और पहली बार लग गया। सर मेरा आज ही फोन मिल गया। पहली बार ही मैंने ट्राई किया है, पहली बार ही, क्योंकि मेरे को रहा नहीं गया कि मैं फोन करे बगैर रहूं खाली। तो मैं भी सर मैं आपसे बताऊं, लाइट तो मैं आपको, आप बोलेंगे 1-2 में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम रखा कि एक हमारे देश में ऐसा चैनल है जो कि देश के लिए कुछ काम कर रहा है। और सर मैं बड़ा खुश हूँ अंदर से, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, चाइना हो चाहे कोई भी देश हो ना, हम चाहते हैं हमारा देश सबसे ऊपर जाए। बिल्कुल बिंदास में बोल रहा हूँ सर, पहली बार मैंने बोल रहा हूँ, पहली बार जीवन में। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं आता लेकिन मैं नहीं, आप अच्छा बोले हैं। और हम क्या करें, हम जब बात करते तो आप जैसे भाई जब साथ देते हैं तभी तो यह अभियान वास्तव में जमीन पर उतरता है। भगवान की कृपा है कि जब भी हमने जो भी अभियान हाथ में लिया, हमने उसको उस यश तक, अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचाया है। हम इस दिवाली में भी चाइना को दिखा देंगे कि एक हिंदुस्तानी चैनल खड़ा होता है, रोज 1 घंटा देता है और चाइना के अर्थतंत्र को हिला सकता है। हिंदुस्तान के हृदय को अगर मैं हिलाऊं तो मुझे पता है कि चाइना के प्रति इस हिंदुस्तान के मन में हम आग लगा सकते हैं। क्यों हम केवल दूसरे देशों के खिलाफ आग लगाने का काम नहीं करते, बल्कि चाइना हमारे देश में जो आग लगा रहा है, चाइना हमारे देश में केवल व्यवसाय करने के लिए आता तो हम शायद समझ भी सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर छुपा आतंकवाद फैला रहा है और इस छुपे आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा। इसके कई कारण हैं। मुझे कल परसों से कई लोग ट्वीट कर रहे कि क्यों नहीं बाकी लोग बोलते हैं। कई कारण, एक तो ये है कि उन लोगों ने चाइना से कोई ना कोई व्यावसायिक संबंध रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाइना के साथ ट्रेडिंग करते हैं। मैं जहां खड़ा होकर आपको ये कार्यक्रम दे रहा हूं, ये सुदर्शन का मुख्यालय 2 साल पहले हमने बनाया, इसका नाम मीडिया मंदिर रखा। जब हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया तब हमने उसको कहा कि इस पूरे भवन में एक भी छोटी कील भी चाइना की नहीं लगेगी। उन्होंने कहा आपको 33 से 36% का खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा आपके इस पूरे भवन पे। हमने कहा 100% ज़्यादा करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन जो बात हम करेंगे वो हम खुद अपने यहाँ आजमाएंगे, फिर जनता को कहेंगे। और उसके बाद हमने बायकॉट चाइना का कैंपेन चलाया। इस कार्यक्रम को मिलती हुई जो आपका प्रतिसाद है, सहभागिता है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम चाइना के षड्यंत्र को, जैसे कि थोड़ी देर पहले एक भाई ने भी कहा, हम एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे और ऐसा लेकर आएंगे कि हम चाइना के षड्यंत्र को, जैसे पाकिस्तान का छद्म आतंकवाद जो है, पाकिस्तान की जो छुपी युद्ध नीति हिंदुस्तान के खिलाफ थी, इसको एक्सपोज करने में आज हिंदुस्तान कामयाब रहा है। हम चाइना के भी आर्थिक आतंकवाद को एक्सपोज करने में कामयाब होंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद चौहान साहब। बोलिए जी। मैं गुलाब बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ जी। मैं स्वदेशी का बहुत प्रचार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना हुआ है।
तो उसके आधार पे मैं लोगों को अपनी जिंदगी का 1 घंटा देता हूं कि उसमें स्वदेशी और अपनी जो स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, इसके संदर्भ में मैं लोगों को बताता हूँ। वाह। तो आपका जो प्रोग्राम है पिछली 30 नवंबर को आया था, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और आज ये प्रोग्राम है, कसम से मतलब देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं कि हाँ कोई मीडिया है यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। मैं भी राजीव भाई से प्रेरणा लेता हूं, और मैं जब 11वीं कक्षा में था तब राजीव दीक्षित जी का मैंने व्याख्यान सुना था। तब मैं कोपरगांव में कॉलेज में पढ़ता था, और जब उन्होंने उस कार्यक्रम में बताया कि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना हमारे लिए कैसे खतरनाक है, और कैसे 30 पैसे का पानी 10 रुपए में हमको बेचा जाता है, और उनमें उसी 10 रुपए में से 3 रुपए हमारे हिंदू भाइयों को क्रिश्चियन बनाने के लिए कंपनियां चर्च को कैसे डोनेट करती है। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीऊंगा। आज तक 11वीं में मैंने संकल्प लिया था, आज मैं भी नहीं पीता हूं, मेरे घर में कोई नहीं पीता है, और इस मुख्यालय में 300 सदस्य सुदर्शन परिवार के काम करते हैं। हमारे कैंटीन में भी कोल्ड ड्रिंक नहीं आता है, किसी अतिथि को भी नहीं आता है। एक दिन एक मंत्री जी आए थे खाना खाया, और उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाने के बाद हजम करने के लिए थम्सअप पीने की आदत है। हमने कहा कि हम नहीं पिलाएंगे, हमारा नियम है। थोड़ी देर वो नाराज़ रहे, लेकिन उन्होंने अपने घर पहुंचकर करीब 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी तो ऐसा है कि मंत्री मांगे और सिद्धांत के आधार पर उसको वो नहीं कहे। राजू दीक्षित जी का वो प्रेरणा हमको भी मिली। हम आभारी है भगवान की कि राजू दीक्षित जैसे लोगों को सुनने का मौका हमको भी मिला। ऐसे ही विषयों को हमको लोगों के पास लेकर जाना। जैसे स्कॉलर ने कहा कि मैं रोज़ 1 घंटा स्वदेशी पर देता हूँ, हम भी ये अभियान इसीलिए लेकर आए हैं। और स्वदेशी जैसे मुद्दे को टीआरपी नहीं मिल सकती, दर्शक नहीं मिल सकते, रिस्पांस नहीं मिल सकता, ऐसा सोचने वाले कमर्शियल चैनल को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पिछले 4-5 दिनों की टीआरपी देखिए, आपका भी लालच आएगा। कम से कम अपने आपके स्वार्थ के लिए, देश के लिए नहीं तो आप अपने लिए स्वदेशी कैंपेन को चलाइए। कम से कम आपके स्वार्थ में भी क्यों नहीं, हिंदुस्तान का अगर फायदा हो जाए तो अच्छा ही है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है, हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम देखते हैं कि अंडा भी ये कैसे बनाते हैं। मैं ये खाने का विरोधी हूं और लोगों को भी खाने के लिए मना ही करूंगा, लेकिन ये खाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि भारत में आने वाले ज़्यादातर अंडे चाइना से भी इंपोर्ट होते हैं। देखिए, quả thứ 3 có vẻ cũng như vậy. अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्या है, ये कैसे खाते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन अंडा खाने वाले लोग, ये अंडा किसी ने निकाल कर उसको जलाकर दिखाया है। जो चाइनीज़ अंडा आता है, जो हिंदुस्तान में भी लोग लाते हैं, उसको लाने के बाद जब वो वहाँ आग के ऊपर उसको गर्म किया गया, तो वो आपका सामान्य जो अंडा है उस अंडे की तरह ही कैसे इफेक्ट देता है वो दिखाता है, लेकिन वो आपको खाते समय भी कुछ नहीं पता चलेगा, हजमे के समय पता चलेगा। लेकिन अगर 10 करोड़ लोग गलती से भी एक बार ट्राई कर ले, तो आप कल्पना करिए कि हिंदुस्तान के कितने लोगों को बीमारी होगी और चाइना का कितना बड़ा बिजनेस होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। 2 लाइटें देने। नाम बताइए। सर, मेरा नाम है सुभाष दाइमा, रास्ता जोधपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, राजस्थान से बोल रहे हैं आप? हाँ सर। चलिए, धन्यवाद। 2 लाइट इन्होंने दी है, और भी कई कॉलर अपने कॉल में, मैं जानता हूं कि मुझे बताया जा रहा है कान में कि हमारी सारी लाइनें वेटिंग में, और करीब 6300 समथिंग कॉल वेटिंग में दिखा रहे हैं। और ये सब लोग पॉजिटिवली इस अभियान के साथ जुड़कर लालटेन देना चाहते हैं। प्रत्यक्ष अकाउंट में अब तक लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं आए हैं, छुट्टियों का कारण भी रहा होगा, लेकिन आप हमारा इस अभियान के साथ साथ देते रहिए। हम सब मिलकर
इस देश में फैले हुए चाइना के अंधेरे को भी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार के अंधेरे को भी दूर करेंगे और अज्ञान के अंधेरे को भी दूर करेंगे। डॉक्टर आशीष सरकार का मैं आभारी हूं कि आप आए और इस कार्यक्रम में समय दिया। मैं सारे दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।